आज हम आप लोगों को बताएंगे पपीता के बारे में कि पपीता को किस तरह से लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरह से केयर करना है, जिससे आप लोगों को भी फल इतना ही आवे जितना ये प्लांट में फल लगा हुआ है। आप देख रहे हैं, देखिए कितना फल लगा हुआ है। आप लोग भी अगर चाहें इस तरह से फल आना, तो आज जो तरीका हम बताएंगे उसी तरीके से आपको भी प्लांट को पपीता का लगाइएगा, इसी तरह से आपको फल की क्वांटिटी होगी। आप देख रहे हैं कितना तक फला हुआ है, देखिए काफ़ी सारा फूल देख रहे होंगे और काफ़ी सारा फल भी लगा हुआ है। ये सब देख रहे हैं, सब देखिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से प्लांट को लगाया जाए, जिससे आप लोगों को भी फल इतना ही और इतना बेहतरीन आवे। ये जो पपीता है इसका नाम है रेड लेडी। ये रेड लेडी पपैया है, ये काफ़ी बेहतरीन होता है, स्वाद में भी अच्छा होता है। इसका साइज 2 से 3 केजी के होता है, 203 केजी। और ये साइज़ जो डिपेंड करता है वो आपकी ज़मीन पे डिपेंड करता है कि आपका ज़मीन कितना उपजाऊ है, कितना कम उपजाऊ है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका ज़मीन कम उपजाऊ है तो उस पर 2 किलो तक जा सकता है, लेकिन अगर आपकी ज़मीन में अच्छा उपजाऊ है तो ये 3 किलो तक इसका साइज़ जाता है। और काफ़ी बेहतरीन होता है, खाने में भी अच्छा होता है। रेड लेडी पपैया ये काफ़ी अच्छा पपीता होता है। आप देख रहे होंगे कितना सारा फल लगा हुआ है। तो आप जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लें पपीता का, तो उसको लगाने के समय में आपको ये करना है कि जब भी आप पपीता का पेड़ लें उसको लगाएं, तो लगाने से पहले आपको जगह को कोड़ाई कर देना है। जगह को अच्छे से कोड़ दीजिए, ताम दीजिए। उसमें आपको सड़ा हुआ गोबर, जितना पुराना गोबर हो सके उतना पुराना गोबर आपको लेना है। ताज़ा गोबर आपको नहीं चाहिए, पुराना गोबर। जितना पुराना गोबर आपको मिल जाए वो गोबर आप उसमें आधा पथिया या 1 पथिया मिले तो आप डाल दीजिए। उसके अलावा आपको उसमें नीम का खल्ली दे देना है, नीम का खल्ली आपको उसमें दे देना है। उसके अलावा आपको लेना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीनों चीज़ आपको उसमें डाल देना है। और ये तीनों चीज़ का मात्रा आप चाहें तो 200 ग्राम या 150 ग्राम आप दे सकते हैं। तीनों चीज़ को मिला के आप 150 ग्राम या 200 ग्राम या 300 ग्राम भी हो जाए तो उसके लिए नहीं कोई दिक्कत है। आप वो चीज़ ज़मीन में दे दीजिए। उसके बाद आप ज़मीन में अच्छे से मिला दीजिए उस सारे मिक्सर को, और सारे मिक्सर को मिला के उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। 1 दिन उसको सूखने दीजिए। तुरंत आपको पेड़ नहीं लगाना है, आपको उसको 1 दिन सूखने देना है। उस जगह को मिला के अच्छे से छोड़ देना है और 1 दिन के लिए आपको उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको प्लांट नर्सरी से ले जाके आपको गाड़ देना है, और उसमें पानी का मात्रा उतना ही देना है जितना आपका प्लांट पानी मांगे। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि पानी इतना दे देते हैं कि जिससे पानी देने से ही प्लांट गल जाता है। तो उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि पानी का मात्रा आप जितना कम हो सके लीजिए। अब मान लीजिए आपका पपीता का प्लांट 1 बित्ते का साइज का है, तो उसको ज़मीन में गाड़ने के बाद आपको 1 जग या 2 जग पानी देना है। उसके बाद उसमें पानी आपको तभी देना है जब आपका ज़मीन पूरी तरीके से सूख जाए। उससे पहले आपको पानी नहीं देना है, क्योंकि पपीता का प्लांट जो होता है काफ़ी कोमल होता है। उसमें अगर 3-4 दिन तक आप लगातार पानी कर देते हैं तो आपका वो प्लांट गल जाएगा। तो जो तरीका हम आपको बताए हैं, पपीता जैसा भी हो, आप जिस साइज़ का 1 बित्ते का, 2 बित्ते का, 3 बित्ते का, जो भी साइज़ का हो, एक बार आप चाहे 2 जग दे दीजिए, 3 जग दे दीजिए, जितना पानी देना हो आप दे दीजिए। उसके बाद उसमें पानी तभी दीजिए जब आपका ज़मीन पूरी तरह से सूख जाए। उससे पहले आप उसमें पानी मत दीजिए। जब आपका ज़मीन पूरी तरह से सूख जाए तब आपको उसमें पानी देना है। उसके अलावा आपको इसको छोड़ देना है, पानी देते रहना है। जैसे कि हम आपको बताएं, एक बार देने के बाद चाहे वो 10 दिन में सूखे या 15 दिन में सूखे, उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है। ये धीरे धीरे प्लांट अपना ज़मीन पकड़ेगा और अपने आप ग्रोथ करेगा। अपने आप देखिएगा, ये प्लांट अपने आप ग्रोथ करेगा, अपने आप बढ़ेगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। काफ़ी भाई लोगों का रहता है शिकायत कि हमारे नीम के पत्ते पे कीड़ा लग जाता है, प्लांट में पपीता में कीड़ा लग जाता है। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर पपीता में कोई कीड़ा लगता है तो उसके लिए भी एक दवा आता है। आप किसी भी खाद के दुकान में जाइएगा, कहिएगा कि हमको वाइट बग कीड़ा लग गया है। पपीता में जो कीड़ा लगता है वो होता है वाइट बग। उनसे कहिएगा कि हमको वाइट बग कीड़ा लग गया है, उसको दवा स्प्रे करने के लिए हमको दवा चाहिए। आप उस दुकानदार को ये कहिएगा, कीड़ा का नाम कहिएगा कि वाइट बग लग गया है, उसको मारने के लिए दवा चाहिए। वो आपको दे देगा। पानी में कितना घोल के आपको मिलाना है उस पर लिखा हुआ रहता है। 1 लीटर में इतना ml मिलाना है, 2 लीटर में इतना ml मिलाना है। उस हिसाब से आपको मिला के उस पर छिड़काव कर देना है। 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है।
और 3 बार भी आपको तभी करना है जब मान लीजिए आप पहली बार स्प्रे किए, उसके बाद कीड़ा ख़त्म हो गया, तब आपको दोबारा नहीं देना है। लेकिन अगर मान लीजिए कीड़ा ख़त्म नहीं हुआ, तब आपको 2 बार स्प्रे करना है, उससे पहले आपको स्प्रे नहीं करना है। और दूसरी बार जब भी स्प्रे कीजिएगा, पहली स्प्रे करने के बाद दूसरी बार तभी आप स्प्रे कीजिएगा जब आप देख लीजिएगा कि आपका कीड़ा नहीं मरा। तो उसको देखने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 दिन का समय देना होगा, उसके बाद ही आप दवा स्प्रे कीजिएगा। अगर ना हो सके तो कम से कम 10 दिन रुक जाइएगा पहली बार दवा स्प्रे करने के बाद, और उसके बाद आप उस पर दोबारा स्प्रे कीजिएगा। लेकिन 10 दिन तक आप कम से कम वेट कर लीजिएगा। देख रहे होंगे आप लोग, ये प्लांट में कितना सारा फूल लगा हुआ है, कितना सारा फल भी लटका हुआ है। और इसमें पपीता में जो है रेड लेडी में ये दूसरी बार खाया जा रहा है। एक किस्त इसमें फल चुका है और ये दूसरा किस्त जो है ये आप देख रहे हैं। दूसरी बार आप चाहें इसमें फल आवे तो उसके लिए जो तरीका हम शुरू में आपको बताए हैं कि गोबर ले लेना है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और नीम का खल्ली, ये सब चीज़ों को मिक्स करके आपको इसके जड़ में कोड़ाई करके आपको दे देना है और पानी भरपूर इसमें दे देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिएगा ये प्लांट में अपने आप फूल पकड़ लेगा और वापस फल आने लगेगा। काफ़ी लोगों का रहता है कि हाइब्रिड पपीता एक ही बार फलता है, उसके बाद नहीं फलता है। लेकिन उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल गलत है। आप हाइब्रिड पपीता को जितनी बार केयर कीजिएगा उतना बार ये आपको फल देगा, एक ही बार नहीं। आप इसको चाहें तो कम से कम 4 बार, 10 बार, जितनी बार चाहें उतना बार आप फल ले सकते हैं। बस यही है कि आपको जब भी फल हो जाए तो जो दवा हम बताए हैं, जो खाद बताए हैं, वो आपको रेगुलर इसमें पपीता को तोड़ने के बाद आपको इसमें देना है। उसके बाद ये देखिएगा अपने आप प्लांट में ग्रोथ भी आ जाएगा और अपने आप दोबारा आपको फल पकड़ लेगा। तो जो तरीका हम आप लोगों को बताए हैं उसी तरीके से आप प्लांट लगाइए और देखिएगा कितना अच्छा और कितना स्वस्थ फल होगा आपका। अगर जानकारी अच्छा लगे, प्लांट अच्छा लगे, तो आप सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि काफ़ी पपीता के प्लांट में काफ़ी लोगों के कंप्लेन होता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि प्लांट ले जाते हैं नर्सरी से या पानी में गलिए जाता है या मरिए जाता है। तो उन सारे भाइयों से कहेंगे कि ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो तरीका हम बताए हैं उसी तरीके से आप प्लांट को लगाइएगा। देखिएगा आपका प्लांट एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा। और उसके बावजूद भी अच्छा नहीं रहे तो आप हमसे कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, जैसे भी पूछिएगा हम आपको बता देंगे। प्लांट अच्छा लगा हो, पपीता अच्छा लगा हो तो आप सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लांट से रिलेटिव कोई वीडियो आवे आप तक, उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये जानकारी जो हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर किए हैं। क्योंकि इसी तरीके से हम लोग अपने प्लांट में केयर करते हैं, तभी जाके आप लोग देखते हैं कि नर्सरी में कोई भी फल का पेड़ जो रहता है इतना फला हुआ रहता है। क्योंकि हम लोग खुद ही पर्सनली ये सब तरीका इस्तेमाल करते हैं और वही अनुभव हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और यही तरीका हम आप पपीता पे इस्तेमाल किए हैं, जिससे इतना फल और फूल देख रहे हैं आप लोग। तो आप लोग भी यही तरीका इस्तेमाल कीजिए, आप लोगों को भी फल इतना ही अच्छा आएगा और इतना ही बेहतरीन आएगा। आज के लिए इतना ही। और भी कोई जानकारी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जानकारी हम आपको बताएंगे। अगर आप पपीता लेना चाहें तो आयान नर्सरी में उपलब्ध है, जितना चाहिए क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। 1000, 2000 जितना पपीता लीजिएगा आपको मिल जाएगा। 3 नस्ल का पपीता आपको मिल जाएगा। एक मिल जाएगा आपको रेड लेडी, एक मिल जाएगा नन्हा पूसा, एक मिल जाएगा पूसा सूर्या। ये तीनों वैरायटी आपको आयान नर्सरी में मिल जाएगा। जितना चाहिए क्वांटिटी में आप आके ले सकते हैं, एकदम रीजनेबल प्राइस में आपको मिलेगा। अभी समय है, आप लोग पपीता की खेती कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।